टूथब्रश। एक बार की बात है, रामगढ़ नामक गांव में शांति नामक एक बूढ़ी औरत निवास करती थी। वो बूढ़ी औरत अपनी पोती के साथ रहती थी। उसकी पोती का नाम कनिका था। बूढ़ी औरत और कनिका दोनों बहुत ही प्रेम से जीवन व्यतीत करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और कनिका धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब कनिका इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वह स्कूल जाया करती थी। कनिका की दादी उसे सवेरे जल्दी उठाती और अध्ययन करवाती। उसके पश्चात उसे विद्यालय छोड़ती और रोज विद्यालय से वापस लाती। परंतु कनिका की दादी का उसे बचपन से दिया हुआ लाड़ प्यार अब कनिका को पढ़ाई करने में दिक्कत दे रहा था। यह समस्या शांति को बहुत सता रही थी। वो चाहती थी कि उसकी बिटिया अब कक्षा 5 में चली गई है तो वह खूब पढ़ाई करे, अच्छे अच्छे नंबर लाए। परंतु कनिका अपनी दादी की ये बात नहीं मानती थी और दादी उसे डांट भी नहीं पाती थी। एक दिन दादी अकेले घर पर बैठे बैठे सोच रही थीं। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया और वो बाजार चली गईं। बाजार से एक चमकीला और आकर्षक टूथब्रश ले आईं और घर आकर कनिका को आवाज देने लगीं। मेरी प्यारी गुड़िया क्या कर रही है और कहाँ है? दादी की आवाज सुनकर कनिका दौड़ते दौड़ते अपनी दादी के पास आती है और बोलती है, कुछ नहीं दादी, बस खेल रही थी, आप बताइए। बेटा, आज मैं बाजार सब्जी लेने गई थी तो वापस आते समय मेरे साथ रहस्यमय घटना हुई। कैसी घटना हुई आपके साथ? मुझे रास्ते में एक परी मिली जिसने मुझे एक जादुई टूथब्रश दिया जो बहुत ही ज्यादा जादुई है। कैसा जादू? देखो बेटा, उस परी ने ही मुझे बताया कि इस टूथब्रश से जो भी ब्रश करेगा और 2 घंटा पढ़ेगा वो हमेशा क्लास में अच्छे नंबर लाएगा और उसको कभी भी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। कनिका बहुत ही छोटी बच्ची थी। उसे इन सब कहानियों पर विश्वास हो गया और वो अपनी दादी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और बोली, दादी, क्या सच में जादू होता है? हाँ बेटा, सच में जादू होता है। यह बात सुनकर कनिका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी दादी से वह टूथब्रश लेती है और उसे पकड़कर सो जाती है। अगले दिन सुबह कनिका की दादी उसे जल्दी जल्दी उठाती हैं और जादुई ब्रश का इस्तेमाल करने को बोलती हैं। उठो मेरी गुड़िया रानी, आंखें खोलो। दादी, थोड़ा और सोने दो। बेटा, अगर तुम जल्दी नहीं उठी तो यह जादुई ब्रश काम नहीं करेगा। इतना सुनते ही कनिका फटाफट उठ जाती है और ब्रश लेकर ब्रश करने चली जाती है। फिर आकर वो अपनी दादी के कहे अनुसार किताब निकालती है और पढ़ाई करना शुरू करती है। उसकी दादी मन ही मन खुश हो जाती है कि उसने झूठ बोला था, परंतु उसकी बेटी को ये सब सच लग रहा था और वह मन लगाकर पढ़ रही है। पढ़ाई का समय खत्म होता है और कनिका की दादी उसे स्नान कराती हैं और स्कूल के लिए तैयार करती हैं और उससे बातें करते हुए उसे स्कूल छोड़ाती हैं। दिन बीतते जाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। कनिका रोज सुबह उठती है, ब्रश करती है, उसके बाद पढ़ाई करने लगती है। कुछ समय बाद कनिका का परीक्षा फल आता है और वो बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लास में फर्स्ट आ जाती है। ये सब देखकर कनिका को विश्वास नहीं होता और वो स्कूल से जल्दी जल्दी घर जाती है और अपनी दादी को आवाज लगाती है, दादी, कहाँ हैं आप? जल्दी बाहर आइए। कनिका की दादी रसोई में खाना बना रही होती है और जल्दी जल्दी कनिका के पास जाती है। कैसा रहा तुम्हारा परीक्षा फल? दादी, मैं क्लास में फर्स्ट आई। ये बात सुनकर कनिका की दादी बहुत खुश हो जाती है और उसके लिए मीठा हलवा बनाती हैं। दोनों मजे से उस हलवे को खाते हैं और उसकी दादी बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। पहले की तरह रोज कनिका ब्रश करती है और पढ़ना प्रारंभ करती है, लेकिन कनिका की दादी को लगता है कि अब उसे इस नकली ब्रश की जरूरत नहीं है। एक दिन कनिका स्कूल गई होती है
तो उसकी दादी उस ब्रश को फेंक देती है। कनिका स्कूल से घर आती है, भोजन करती है और सो जाती है। अगली सुबह कनिका उठती है और अपना जादुई ब्रश ढूंढती है, तो उसे वो कहीं दिखाई नहीं देता। वह बहुत परेशान हो जाती है और अपनी दादी को ब्रश के बारे में बताती है। दादी, मुझे वो जादुई ब्रश नहीं मिल रहा है। बेटा कोई बात नहीं, आप दूसरे ब्रश से ब्रश कर लो, मैं उसे आपके स्कूल से घर आने तक ढूंढ लूंगी। कनिका बात मान लेती है और पढ़ाई करने बैठ जाती है, परंतु कनिका का मन पढ़ाई में नहीं लगता। उसका मन ब्रश को ही ढूंढता रहता है और वो ढंग से पढ़ नहीं पाती। फिर वह स्कूल जाती है और स्कूल से घर आती है। अगले दिन भी उसे वो जादुई ब्रश कहीं दिखाई नहीं देता। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। वह हर वक्त उस जादुई टूथब्रश के बारे में सोचती रहती है। अब धीरे धीरे दादी को भी ये बात समझ में आने लगी थी कि कनिका का पूरा ध्यान उस खोए हुए ब्रश की ओर है और वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रही है। तो उसकी दादी कनिका को सब सच बताने का फैसला करती है और वो बताती है, बेटा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। जी दादी, बताइए। बेटा मैंने तुमसे झूठ बोला था। झूठ? कैसा झूठ दादी? जो ब्रश मैं तुम्हारे लिए लाई थी वो कोई जादुई ब्रश नहीं था। ये बात सुनकर कनिका का दिल टूट जाता है और वह रोने लगती है और अपनी दादी से बोलती है, दादी, आप झूठ बोल रही हैं। वह सचमुच का जादुई ब्रश था जो आपको उस परी ने दिया था। बेटा मैं सच बता रही हूँ, वह ब्रश मैं बाजार से खरीद कर लाई थी जो मैंने तुम्हें जादुई बताकर दिया था। नहीं दादी, वो सच में जादुई ब्रश था। उस जादुई ब्रश से जब मैं ब्रश करके पढ़ाई करती थी तभी तो मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। बेटा उस ब्रश में कोई जादू नहीं था, आपने खुद मेहनत करी थी और आप फर्स्ट खुद की वजह से आई है, उस ब्रश की वजह से नहीं। ये सब सुनकर कनिका बहुत उदास हो जाती है और दोबारा से वो रोज सुबह उठकर पढ़ाई करती है और विद्यालय जाती है। और कुछ समय बाद उसका दोबारा परीक्षा फल आता है और वह दोबारा क्लास में फर्स्ट आती है। तब से कनिका को विश्वास हो गया कि असलियत में जादू उस जादुई ब्रश में नहीं था बल्कि उसकी मेहनत में था। हेलो दोस्तों, नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।